तो 26 जनवरी को घायल हुए पुलिसकर्मियों से आपको ये जानकारी दे दें, आज गृह मंत्री अमित शाह मिल सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे सिविल लाइंस ट्रॉमा सेंटर जाकर पुलिस वालों से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए थे, तो 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे 26 जनवरी को हुई हिंसा में, और उन्हीं से जाकर अब मुलाकात कर सकते हैं अमित शाह। 12 बजे जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिविल लाइंस ट्रॉमा सेंटर जाकर वो पुलिस वालों से मुलाकात कर सकते हैं। और जो पुलिस वाले जो घायल हुए उनकी ओर से बताया जा रहा है कि ऐसा खतरनाक मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। किस तरह से बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, उन पर पत्थर फेंके जा रहे थे, सरिया, रॉड और लाठी डंडे से लैस थे ये नेता, और इन्होंने उन पर बौछार करनी शुरू कर दी पत्थरों के साथ। और हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई किस तरह से भागने के लिए कई जगह मजबूर हो रहे थे। बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, कई जगह पर सड़कों पर नीचे बैठ गए थे पुलिसकर्मी इनको रोकने के लिए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। और लाल किले की प्राचीर तक कैसे पहुंचे आंदोलनकारी, वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला, क्या डिटेल्स मिल पा रहे हैं इस खबर को लेकर कि अमित शाह जा सकते हैं 12 बजे सिविल लाइंस ट्रॉमा सेंटर पुलिस वालों से मुलाकात करने के लिए? हाँ बिल्कुल मेमाजा, देखिए इस वक्त हम सिविल लाइंस ट्रॉमा सेंटर पे ही हैं और यहाँ पे जो हमें जानकारी मिली है कि 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे। दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पे पुलिस वाले भर्ती हैं वहां उनका हालचाल लेने जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि लाल किला जाएंगे, लेकिन जो उनका ऑफिस है अभी इस बात को लेकर के कंफर्मेशन नहीं कर रहा है। और यही अभी तक जानकारी आ रही है कि वो घायल जो पुलिस वाले हैं उनसे मिलेंगे। कल भी देखा गया था कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर गए थे मिलने के लिए, और पुलिस वालों की पूरे देश में तारीफ हो रही है दिल्ली पुलिस की, क्योंकि जिस धैर्यता का उन्होंने परिचय दिया, हमले हो रहे थे, उनकी पिटाई हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया। ऐसी सिचुएशन थी यहाँ पर गोली चलाने तक की नौबत आ रही थी, इसके बावजूद पुलिस धैर्य बनाकर रखी है। जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में अमित शाह इन पुलिस वालों की तारीफ भी करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और जाहिर तौर पर एक मैसेज देंगे कि सरकार पुलिस के साथ है। और जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इस तरीके से दंगा किया, उपद्रव मचाया या पुलिस पर हमले किए या सरकारी जो संपत्तियां हैं उसको नुकसान पहुंचा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कल से आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक FIR भी दर्ज हो रही है। वही पुलिस के लिए उनके साथ सरकार है, इस बात का मैसेज भी दिया जाएगा। जी मनीष, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर रैली के नाम पर राजधानी में हिंसा फैलाई। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी ने किसानों को उकसाया, उनकी हिंसा को भी अहिंसा बताकर उनका समर्थन किया। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली में कांग्रेस ने भड़काई आग? तो आज हम इसी मुद्दे पर बहस करने वाले हैं कि दिल्ली में कांग्रेस ने क्या ये आग भड़काई, उकसाने वाले बयान ताकि बना रहे घमासान। तो किसने भड़काई ये आग? लगातार भड़काने की कोशिश कौन करता रहा है? आंदोलन से वोट फिक्स, इसीलिए ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स। किसान के कंधे पर कांग्रेस की बंदूक। राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट करेंगे, सिंघू बॉर्डर नहीं जाएंगे। क्या उनका फर्ज नहीं बनता, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सिंघू बॉर्डर जाएं, किसानों को समझाएं? और दरअसल ये किसानों का आंदोलन तो रहा ही नहीं है। इसमें जो सामाजिक तत्व हैं उनकी जिस तरह से एंट्री हुई लगातार, जिसको लेकर हम आगाह आपको करते रहे। तो आइए अब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हरिशंकर गुप्ता जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। हमारे साथ पूर्व ACP दिल्ली सवेद भूषण हमारे साथ हैं। BKU के नेता विजय तालान हमारे साथ हैं। BJP का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं और लेफ्ट के नेता सुनील चोपड़ा भी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। सबसे पहले तो विजय तालान जी, तो दो जो संगठन है किसान के वो तो अलग हो गए इस आंदोलन से, और वो खुद कह रहे हैं कि हिंसा के लिए राकेश टिकैत जिम्मेदार है। जी, वो जो उनका जिस तरह का बयान आया है उस पर हम कोई टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन वो पहले भी कभी हमारे किसान मोर्चे में संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल नहीं थे। और वो एक दूसरा संगठन भानु जो गुट है वो तो पहले भी एक बार जाकर के सरकार के पक्ष में जाकर बोल चुका है और उसने फिर अपनी गलती मान करके दोबारा से बैठा। वो पहले भी नहीं था,
और जिस तरह से सरदार बीएम सिंह का जो बयान है, और उनके आपने बॉर्डर पर और चिल्ला बॉर्डर पर, यहाँ दिल्ली नोएडा जो पूरी रोड ब्लॉक की हुई थी, धरना प्रदर्शन तो यहाँ पर जारी था इतने दिनों से, 2 महीने हो गए इस बात को, और आप कह रहे हैं कि आपके साथ ही नहीं थे। जी नहीं, बिल्कुल साथी नहीं थे, वो संयुक्त मोर्चे में शामिल नहीं थे। बिल्कुल आप देखिएगा तो सब विदित है कि वो संयुक्त मोर्चे में शामिल नहीं थे, और भानु प्रताप तो छोड़ के भाग गए थे वहां से। और बीएम सिंह की बात है तो बीएम सिंह के जो किसानों, जो उनके संगठन के लोग थे, वो उनके बयान आ रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, धोखा दिया किसानों को बीएम सिंह ने, और हम इसके साथ नहीं, हम किसानों के साथ में, हम अपने बैठे आंदोलन पर यहाँ। और जो सरदार बीएम सिंह और भानु के जाने से कोई आंदोलन खत्म नहीं होता जाता, या किसानों की समस्याएं खत्म नहीं हो गई है। हाँ, उस पर हम अफसोस जाहिर करते हैं कि जो किसानों पुलिस कर्मियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ लाल किलों पर जो घटना घटी, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, और जो उसके दोषी हैं उनको सजा अवश्य मिलनी चाहिए। वो कृत्य हमारा नहीं था। जिन लोगों ने एक जानबूझकर इस तरह का कार्य किया है और घृणित कार्य किया है, उसकी हम निंदा करते हैं, सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। वो नहीं होना चाहिए था। और जिस तरह से जो व्यक्ति उसका जिम्मेदार है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है, जो भी व्यक्ति थे वहां पर, वो उनको गिरफ्तार करके ये तो शांतिपूर्वक मार्च होने वाला था ना, तो फिर लाठी डंडे तलवारें वो कहां से आ गई? वो प्यार दिखाने के लिए आई थी, सम्मान दिखाने के लिए आई थी, किसने आई थी? बिल्कुल मैं बता देता हूं मीमांसा जी, आप देखिएगा कि दिल्ली के अंदर किसी एक प्राइवेट वाहन में तोड़फोड़ नहीं हुई है, किसी का एक दुकानदार कोई बदतमीजी नहीं हुई है। विजय तालान जी, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, किसी का सिर फूटा हुआ है। ये पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि इस तरह का खतरनाक मंजर उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा, और आप कह रहे हैं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई है। जो लाल किले पर जो मिसबिहेव हुआ है पुलिस वालों के साथ में, जो बदतमीजी हुई है, उनके साथ मारपीट हुई है और उन्होंने अपनी जान बचाकर खाई में कूदे हैं, वो बिल्कुल सत्य है। बस उसी लाल किले पर जो लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है एक षड्यंत्र के साथ, ये एक किसान आंदोलन को, किसानों की समस्याओं को का समाधान ना हो, एक षड्यंत्र के तहत ये प्लान बना करके षड्यंत्र रचा गया है, और ये घृणित कार्य किया गया है। मीमांसा जी, बिल्कुल किसान संगठन इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है, और शांति मार्च इतनी बड़ी भीड़ के साथ में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे कि किसी भी एक व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ हो। विजय तालान जी, बैरिकेड्स किसने तोड़े? जिस रूट पर जाना था उस रूट पर गए क्या किसान? बिल्कुल उसी रूट पर थे, लेकिन जब हमें किसानों को हमें बात कुछ घंटे पहले बताया गया कि ऐसे रास्ता है और वहां बैरिकेड थे, जो रास्ता हमें बताया गया उसी कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई है विजय तालान जी, ये ठीक कराते हैं कनेक्शन। ठीक है, आपने षड्यंत्र का आरोप लगाया सरकार पर, तो हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये तो कहा जा रहा है कि तो साजिश है, ये भी कह रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी दल, वो भी कह रहे हैं कि ये तो सरकार की साजिश है। जवाब दीजिए। देखिए, सरकार की साजिश नहीं है, लेकिन सरकार को बदनाम करके भारत के गणतंत्र दिवस को अपमानित करने का षड्यंत्र कांग्रेस और किसानों के तमाम नेता, राकेश सिंह टिकैत का ये बयान क्या सबके सामने नहीं है कि राकेश सिंह टिकैत कह रहे हैं कि सब जो है लाठी डंडा लेकर आना, बैरिकेड तोड़ देना। किसानों के तमाम नेता जिस तरह से उत्पात वाला भाषण दे रहे थे, क्या सबके सामने नहीं है? आपको 12 बजे निकलना था उस रैली के लिए, और 8:30 बजे जिन किसान नेताओं ने लोगों को उपद्रव मचाने के लिए प्रेरित करके जो मार्च शुरू कर दिया, क्या उसके लिए दोषी नहीं है? क्या तमाम टीवी चैनल और तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार ये नहीं कह रहे थे कि जिस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, जिस तरह से वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के अपमान के बाद जिस तरह से खालिस्तान के समर्थन में नारे जो हैं वो किसानों के कैंपों से लग रहे थे, इसके बाद जब चेतावनी दी जाती थी तो लोग कहते थे किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, किसान आंदोलन से खालिस्तान का कोई लेन देन नहीं है। और जब वही लाल किले पर उन्हीं तत्वों ने जब इस तरह का उपद्रव किया, उन तत्वों को प्रश्रय किसने दिया था? किसानों के मोर्चे में लाठी डंडा त्रिशूल और तलवारें लेकर आने देने के लिए लोगों को अवसर किसने दिया? तो स्वाभाविक तौर पर इसमें कांग्रेस और किसानों के कई नेता इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़ने के लिए, भाई अगर आपने कहा था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन, ट्रैक्टर रैली करेंगे और चले जाएंगे, तो तलवारें लाने की क्या आवश्यकता थी? डंडे लाने की क्या आवश्यकता थी? बैरिकेड तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? जो समय दिया था निर्धारित समय के पहले जो है आपको ट्रैक्टर मार्च शुरू करने की क्या आवश्यकता थी? ये सब इस बात का संकेत दे रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन, भारत के गणतंत्र दिवस के दिन पुलिस वालों पर हमला करके गोली चलवाने की इनकी योजना थी,
ताकि निर्दोष किसान मारे जाएं और भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की लोकतंत्रवादी सरकार को पूरे विश्व के स्तर पर बदनाम किया जा सके। या पिछले लंबे अरसे भाई शाहीन बाग के समय जो है आप इसी तरह का हिंसक प्रदर्शन करते हैं, पुलिस वालों पर हमला करते हैं। कब हमला करते हैं? जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भारत का दौरा कर रहे होते हैं, उस समय जानबूझकर आप हिंसा करते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन ही ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद क्यों थी? जिद इसलिए थी ताकि गोली चलाई जा सके, निर्दोषों का रक्त बहाया जा सके और सरकार को तानाशाह घोषित करके बदनाम किया जा सके। यह षड्यंत्र जो है निश्चित तौर पर वही लोग कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, दरअसल सवाल जो है वो इंटेलिजेंस इनपुट्स को लेकर भी हो रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं इस पर आपका कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले वेद भूषण जी भी हमारे साथ हैं, उनका लंबा अनुभव रहा है पुलिस फोर्स में। वेद भूषण जी, ये आरोप लगाया जा रहा है कि बिना किसी प्रोवोकेशन के किसानों पर हमला किया गया, सरकार संवेदनहीन है। आपने तो ये तमाम परिस्थितियां देखी हैं, बहुत से वीडियोज अब सबके सामने आ चुके हैं जो परिस्थितियां वहां पर किस तरह से बिगड़ी हैं। आपको लगता है बिना किसी प्रोवोकेशन के ये हमला कर दिया गया? मीमांसा मलिक, 384 आदमी दिल्ली पुलिस के इंजर्ड हुए हैं। जो श्रीमान जी विजय तालान बैठे, इनका शर्म से सिर झुकना चाहिए था। ये किसानों के बेटे हैं, ये कोई बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव परिवार से नहीं आते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मीमांसा इनको सुनाओ, चोरी और सीना जोरी। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ये बताते हैं हम बहुत बड़े लीडर हैं। हमारे जो दिल्ली पुलिस का जो पेशेंस था, धैर्य था, उसकी तारीफ नहीं कर रहे। अभी भी इनको षड्यंत्र नजर आ रहा है। जो आईटीओ के ऊपर जो नंगा नाच ट्रैक्टरों के द्वारा दिखाया गया। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी विजय तालन? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आपको याद है? आपको पता नहीं, कुछ नहीं पता आपको। आप केवल भाषणबाजी करने के लिए टेलीविजन पर आकर बैठ जाते हैं, आपको जमीन की हकीकत का नहीं पता। मुझे तो ये शक है आप किसान है भी है नहीं है। मैं हूं किसान का बेटा, आप किसान नहीं हो, आप गद्दार हो देश के लिए। जो आपने हिंदुस्तान को कलुषित किया है। हमारे लाल किले पर जो आपके किसानों ने बदतमीजी की है, वो किसान नहीं हो सकते। किसान है ही नहीं होंगे, आप किसान नहीं हो। ये लोग ट्रेटर है, क्रिमिनल नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है विजय तालन। आप चोर हो, आप गद्दार हो, आप डकैत हो। ये राकेश टिकैत नहीं है, राकेश डकैत है। ये मैं बोल रहा हूँ। देखिए वेद प्रकाश जी, दिल्ली पुलिस चाहती तो गोलियों की बौछार कर सकती थी, वहां पर लाशें बिछ जाती, लेकिन जिस संयम का परिचय दिया है दिल्ली पुलिस ने, बहुत ही संयम दिखाया। वहां पर किस तरह से वो सड़कों पर बैठ गए थे उनको रोकने के लिए, बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की। और ये सारे वीडियोस जो हैं ये कैमरे में कैद हो चुका है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता और सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। तो दिल्ली के लाल किले पर 26 जनवरी को जो हुई हिंसा, उससे बहुत सारे किसान भी आहत हैं। 26 जनवरी को हुई घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। पूरे देश में नाराजगी है इस घटना को लेकर। गाजीपुर पे तमाम किसान संगठन के लोग हैं। ये किसान वो हैं जो अपने अपने जिले से यहाँ पर आए थे आंदोलन में शामिल होने के लिए, और 2 महीने तक लंबा आंदोलन चलाया। लेकिन उसके बाद जो घटना लाल किले पे हुई, उस घटना के बाद शायद ये भी शर्मसार हैं। शायद इनके पास उन सवालों का जवाब नहीं है जो सवाल इनके घर से पूछे जाते हैं। आप बताइए कि आप लगातार आंदोलन में थे, इस घटना से कितने आहत हुए आप लोग? इस घटना से हम क्या, पूरा देश को ही आहत है। हम किसान हैं, हम अपना बेटा तैयार करते हैं इसलिए कि वो हमारे देश की रक्षा करे और देश का स्वाभिमान इस तिरंगे को ऊंचा रखे। तो आहत तो हम भी हैं, लेकिन हम मांग तो यही कर रहे हैं पहले के दिन से कि जो लोग इस घटना में हैं, आंदोलन हमारा था, किसान हमारे थे, ट्रैक्टर हमारे थे, लेकिन जो उपद्रवी लोग थे, जो इस गंदी घटना में जिनकी साजिश थी, वो लोग हमारे नहीं थे। सब कह रहे हैं सरकार उनकी जांच करे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से राकेश टिकैत जी के खिलाफ मुकदमा लिख देना, ये गलत बात है। देखिए एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि जब पुलिस के साथ मीटिंग हुई थी तो तमाम किसान संगठनों से मीटिंग हुई और अंडरटेकिंग दिया गया था, तय रूट तय किया गया था। उस तय रूट पे अगर जिम्मेदारी लेने की बात होती है तो इस बात को भी कहा था कि अगर कुछ अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे। लेकिन जो घटना घटी पूरे देश को शर्मसार किया। आपके घर वाले भी शायद इसका जवाब पूछते होंगे कि ये क्या हुआ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो मीटिंग हुई है उसमें जो जवाबदारी सौंपी गई थी, लेकिन जवाबदारी जिन सब लोगों की सौंपी गई थी उन सबसे ही इसमें जवाब लिया जाए।
प्रशासन भी ये बताया कि जो रूट प्लान तय किया गया था उस पर बैरिकेटिंग क्यों लगाई गई, और जो रूट नहीं था उस पर इतनी हल्की बैरिकेटिंग क्यों लगाई गई, उधर उसकी मतलब पूर्ण रूप से रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। जांच तो सबकी हो, ठीक है। किसान नहीं जानता दिल्ली के रास्ते, वो तो एक जो कहावत है भेड़ चाल, जो लोग आगे चल गए उपद्रवी लोग, ये उन्हीं के पीछे चला गया। किसान इसमें निर्दोष है, उपद्रवी लोगों का दोष है। और सवाल ये रहा कि घर से पूछ रहा, मैं भी किसान लीडर हूं, मेरी पत्नी है, वो पूछती है कि जी देश का झंडा जो है वो तो समझती है कि हमने इसे उतार दिया। मेरी पत्नी समझती है कि हमने तो उतार दिया, यदि किसानों ने उतार दिया। लेकिन देश को सच्चाई दिखाई जानी चाहिए, पता लगना चाहिए। सरकार और एजेंसियां हैं, सच्चाई निकाल के सामने लाएं, किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश और कोशिश ना की जाए। लगातार हम लोग भी अपने चैनल से शुरू से इस बात की आशंका जताई थी कि अन्नदाताओं के बीच कुछ ऐसे तत्व घुसे हुए हैं। जब हम इस खबर को, रिपोर्ट को दिखाते थे तो लगातार हमारा विरोध भी होता था। ऐसा है, जो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो पत्रकार होता है उसके तीसरी आंख, मैं कहूंगा तीसरी आंख होती है। उन्हें आभास था, लेकिन वो जानते थे कि कुछ लोग हैं उसके अंदर, तो कुछ जज नहीं कर पाए। और जो है ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हम जो है इसमें सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते किसी भी। लगातार आपको सवाल आपके घर से भी पूछे जाते हैं, आपके तमाम जो जिस जगह से आप आते हैं, जहां के आप नेतृत्व करते हैं, तमाम लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे होंगे कि ये जो शर्मसार कटने वाली घटना सामने आई है, ऐसा क्यों हुआ? देखो, जो दिखता है लोग उसे देखते हैं। मैं किसान लीडर हूं, मैं 64वां दिन आज मुझे इस आंदोलन में है। मेरी पत्नी भी लगातार मेरे से सवाल पूछती है कि देश का जो शान थी तिरंगा, वो कहती है कि किसानों ने उसे जो है उतार के फेंक दिया, जबकि ये सच्चाई नहीं है। लेकिन उसने जो टेलीविजन पे देखा वो मेरे से पूछती है। जिन लोगों ने उस झंडे को उतारा है, झंडे के साथ जो अपमान किया है, उनके खिलाफ जो कठोर कार्रवाई हो। सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं, उनसे छानबीन हो, उनकी पहचान हो। हम उनका समर्थन कतई नहीं करते। और मैं निवेदन करूंगा कि सच्चाई को जो है कैमरा सामने लाए। कैमरे का काम है सच्चाई को सामने लाने का, सामने लाए। जो दुष्ट लोग हैं, इस तरीके के उपद्रवी हैं, जिन्होंने हिंसा की है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। राकेश टिकैत जी के खिलाफ मुकदमा लिख के, ये कोई उसका भरपाई नहीं हो जाएगी कि राकेश टिकैत जी के खिलाफ मुकदमा लिख दोगे तो आंदोलन कुचल जाएगा, किसान भाग जाएगा, किसान को बर्बाद करने का काम कर दिया जाएगा। ये गलत है, वो भी गलत है, और राकेश टिकैत जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखना ये भी गलत है। लगातार हम लोग अपने चैनल के माध्यम से शुरुआती दिनों से इस बात को दिखा रहे हैं कि किसान अन्नदाताओं के आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व घुसे हुए हैं, जिसके बावजूद हमारा भी विरोध होता था। जब हम लाइव देने के लिए या फिर काम करते थे, हमारा विरोध होता था। कैमरा एक तीसरी आंख है, लोग कहते हैं कि तीसरी आंख है, मैं भी मानता हूं। हो सकता है कि कैमरा बता रहा था कि कुछ हमारे अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन भारी तादाद थी किसानों की। हम भी लोग ये नहीं जान पाते कि कौन किस किस गांव से आए हैं, किसान हैं, किसान का समर्थन करने के लिए लोग आए हैं। ऐसे दुष्ट लोग घुस गए थे इसके अंदर। तो यही तो हम कह रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं पहले के दिन से ही। उनकी जांच हो, एजेंसी तो सब कुछ निकाल लेंगी। उन दुष्ट लोगों का जो है इलाज किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, जो भी कानून में सख्त से सख्त सजा हो उन्हें दी जाए। लेकिन इसका भरपाई आदरणीय राकेश टिकैत जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके वो ना की जाए, वो गलत है। आप बताइए कि आप भी को, मैं लगातार आपको यहाँ देख रहा हूँ, जो ये घटना शर्मसार करने वाली है, कितना आहत हुए हैं आप लोग? भाई बहुत आहत है। वो तिरंगा फैला देते, हमें कोई चिंता नहीं थी। बाकी ये जो झंडा, एक धार्मिक झंडा लगाया, ये बहुत खेद का विषय है। जिसने भी लगाया वो देशद्रोह का काम किया उसमें। दूसरी बात ये है, एक प्रमाण है हमारे पास, राकेश जी हमारे सामने डंडा पटक रहे थे लोगों पर कि आप इधर मत जाओ। तीसरी बात ये, नरेश जी खुद हमें डांटा, नरेश जी ने, कि आप रास्ता भटक रहे हो, आप भी इधर से निकलो। और धर्मेंद्र मलिक मोड़ पर खड़े, उन्होंने कही जाओ वहाँ खाना खाइयो जाएगा और आराम से इधर से सीधे रास्ते से ऐसे निकल जाओ। गांव से भी फोन आ रहा है? हाँ, गांव से भी फोन आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं गांव वाले भी कह रहे हैं भाई ये जो घटना ही, तिरंगा भले ही फैला देते, परंतु वो जो दीपू वगैरह है, सिद्धू, उन पर हर आदमी जो है उनका कटाक्ष करे आज टाइम। तीसरी बात यह है, एक बात बताओ, आप भी वहाँ होंगे मीडिया में, वो लोग कौन थे जो 3 घंटे तक लोगों को किले की तरफ को धकेल लेते कि इधर को जाओ? हमारा एक दीपक नाम का है, वो आज जाएगा, मिलवाएंगे उससे आपको।
वो कम से कम 3 घंटे तक वहाँ फंसा रहा और वहाँ लड़ झगड़ कर बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्की करके तब निकल कर आए उनकी गाड़ी। इस घटना के बाद कितना आहत हुए आप लोग? हम लोग इस घटना से बहुत आहत हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने, आप वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत के खिलाफ कार्रवाई जो है वो सही नहीं है, उपद्रवियों के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। आप कौन जेन्युइन किसान है, कौन उपद्रवी है, ये पहचान अब कैसे की जाएगी? देखिए, राकेश टिकैत के संदर्भ में किसानों के नेता ही बता रहे हैं कि किस तरह से राकेश टिकैत ने जो तय समय था, तय समय के पहले उन्होंने ट्रैक्टर रैली क्यों शुरू की। राकेश टिकैत का वीडियो जिसमें कह रहे हैं कि डंडा लेकर आइएगा और जो हमारी बात नहीं सुनेगा बैरिकेड तोड़ दीजिएगा, लोगों को उकसाने का जो काम कर रहे हैं वो राकेश टिकैत है कि नहीं, उनकी वीडियो सत्यापित है कि नहीं है। ऐसे में जब राकेश टिकैत स्वयं लोगों को दंगा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो क्या वो कानून से ऊपर है? कोई भी राकेश टिकैत हो या कोई अन्य नेता हो, अगर वह लोगों को, किसानों को लगातार जो है उपद्रव मचाने के लिए प्रेरित कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करना स्वाभाविक प्रक्रिया है और उस स्वाभाविक प्रक्रिया से कोई नहीं बच सकता। ठीक है विजय तालान जी, वो तो चेतावनी अभी भी दे रहे हैं राकेश टिकैत कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। और पहले तो हमने वो सुनाई दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ डंडे भी ले आना, झंडे भी ले आना, और सरकार तो सुन नहीं रही, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। तो ये भड़काना नहीं है तो और क्या है विजय तालान जी? मीमांसा जी, पहले तो थोड़ा सा एक जो जनाब आए थे और जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे आपके नेशनल चैनल पर, वो एक तमीजदार व्यक्ति मेरी नजर में बिल्कुल नहीं हो सकते। चलिए आप जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। नहीं, बात रखूंगा ना, जो उन्होंने कहा उसके लिए आप मेरी नजर में तमीजदार व्यक्ति नहीं देखा है, उसको लेकर सब में बहुत गुस्सा है और इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ, आप अपनी बात रखिए क्योंकि वो बात पूरी हो चुकी है। पूरी मेरी नहीं हो चुकी थी ना, उन्होंने जिस तरह से बदतमीजी की, वो बदतमीज आदमी मेरी नजर में हो सकता है। जिस तरह से हम भी बार बार, अब मैं कहना चाहूंगा कि बार बार हम भी यही कह रहे हैं कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है। कोई भी इस हिंसा के पीछे किस लोगों को फायदा होने वाला था, हिंसा से नुकसान किसको हुआ? अरे नुकसान हमें होने वाला था तो हिंसा हम क्यों फैलाएंगे? जिन लोगों को फायदा होना है उस पर भी जांच कर लीजिएगा कि फायदा इस हिंसा से किसको हुआ और किसको होने वाला था। हमारा नुकसान है तो जिसका फायदा होगा हिंसा वो फैलाएगा। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, ना ही हमारे किसानों का, ना ही हमारे जो वॉलंटियर थे उनका, जो एक गिने चुने लोग थे जिन्होंने एक तरह का एक कृत्य किया है। हम भी मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। जी देखिए विजय तालान जी, नुकसान तो देखिए पूरे देश का हुआ है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। किस तरह से दिल्ली जंग का मैदान बन गई, पूरा देश शर्मसार हुआ है। ठीक है, मैं हरिशंकर जी से सवाल नहीं ले पाई हूं, हरिशंकर जी, लेकिन अभी भी विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? सिर्फ उकसाने का काम, भड़काने का काम। अब अहिंसक आंदोलन को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। यहां पर ट्रैक्टर को हथियार बनाकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को रौंद दिया जाता है। यह अहिंसक आंदोलन होता है? हरिशंकर जी, लगता है हरिशंकर जी का संपर्क ठीक तरह से नहीं हो पाया है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मैं एक क्लोजिंग कमेंट, वेद प्रकाश जी, अभी भी इसे अहिंसक आंदोलन कि इसे हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही। मीमांसा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस की जो 37 शर्तें थी किसानों ने मानी थी, उनका पालन नहीं किया गया। जो राकेश डकैत है ये दिल्ली पुलिस से बर्खास्त सिपाही है। क्या इनको नहीं पता डिसिप्लिन क्या है, दिल्ली की रोड्स किस तरह जाती हैं? दिल्ली में इन्होंने नौकरी की है, दिल्ली पुलिस में इन्होंने ट्रेनिंग करी है। इनको नहीं पता था राकेश डकैत को कि कैसे लीडरशिप की जाती है। जो इन्होंने भड़काने का काम किया है, क्या ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जिम्मेदार नहीं है? 120 भी अभी जो विजय तालान लेक्चर दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनको शर्म नहीं आती? 384 जो पुलिस वाले इंजर्ड हुए। वेद जी मेरी आपसे भी देखिए अपील है कि हम थोड़े शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और पूरे देश को बहुत शर्म आ रही है ये सब। मैं वेद जी आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। एफआईआर में दर्ज नेताओं को ये नोटिस भेजा गया है। ये जानकारी सभी से पासपोर्ट
जमा करने के लिए कहा गया है। तो आप देख रहे हैं जो कार्रवाई है अब शुरू हो गई है। कई जो किसान नेता हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अब ये कईयों के खिलाफ ये लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा रहा है। तो धीरे धीरे अब इनकी पहचान हो रही है जिन्होंने वहां पर हिंसा की, उत्पात मचाया, और अब इनकी पहचान कर उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया है कई किसान नेताओं के खिलाफ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.